हेलो एवरीवन, अनदर टॉपिक एंड अ वेरी स्पेशल टॉपिक। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब साइंटिस्ट बैठे नहीं, क्योंकि जब उनको ये पता चला कि भैया जब इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर तो वो अकेला तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो और होगा उसके साथ। तो अब डिस्कवरी शुरू हो गई किसकी? दूसरे रेज की। उनको नहीं पता था कि उसको प्रोटॉन है उसका नाम, ठीक है। इस डिस्कवरी का नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ना है हमको, लेकिन इस डिस्कवरी से पहले साइंटिस्ट नहीं जानते थे कि वो प्रोटॉन है। या तो इसका नाम और आप पढ़ सकते हो एनोड रेज। एनोड रेज बोला गया। चलो भैया ठीक है, देखते हैं कि डिस्कवरी जो है प्रोटॉन की कैसे हुई। ठीक, एनोड रेज कैसे आया। अब तक तो साइंटिस्ट ये बोलते रहे, भाई हमने यही पढ़ा था, ये चीज सुनते आए कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितने माइनस होंगे उतने ही पॉजिटिव भी होंगे, जितने माइनस होंगे उतने पॉजिटिव होंगे, या जितने माइनस होंगे उतने पॉजिटिव होंगे, और ये सब कैंसिल करके बना लेगा क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल बना लेगा, ये कहते हैं। इसका मतलब था कि भैया इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन मतलब कि दूसरा जो है उसको कैंसिल करने वाला डेफिनेटली है। चलो इसको देखा जाए कैसा है। कुछ नहीं किया भैया साइंटिस्ट ने, बहुत कुछ किए, कुछ नहीं बहुत कुछ। ठीक, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो। उन्होंने वही डिस्चार्ज ट्यूब को लिया जिस डिस्चार्ज ट्यूब से विलियम क्रूक्स ने 1879 में क्या बनाया था? इलेक्ट्रॉन को बनाया नहीं था, डिस्कवर किया था। डिस्कवर किया था, करेक्ट, डिस्कवर किया था। उन्होंने वही डिस्चार्ज को लिया। किसने लिया? 1886 में। अब सीधे 1886 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, सोच लो इतने दिन बाद। पढ़ते रहे साइंटिस्ट, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। 1886 हम एक बार में परेशान हो जाते हैं, अरे कौन सी रेज आ गई, 12th में क्या पढ़ रहे, क्या चटाई है। 1886 में भैया फिर से इसकी पढ़ाई हुई। किया किसने? गोल्डस्टीन ने पढ़े। गोल्डस्टीन, पहले के लोग ऐसे थे, एक ने कर दिया तो दूसरा बैठा नहीं है। गोल्डस्टीन आए 1886 में। 1886 में गोल्डस्टीन ने क्या किया? वही डिस्चार्ज ट्यूब उठाया और डिस्चार्ज ट्यूब लेके उसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी भाई कैसे की जाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, सब कुछ वही, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। ये दिख रहा है आपको? ये वैक्यूम पंप है। मैं लिख दूं यहाँ पे वैक्यूम पंप। लेट मी राइट फर्स्ट वैक्यूम पंप। अभी भी यहाँ लगा हुआ है जो कि प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा। पहले डायग्राम देख लो, कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है हमारा, यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी है जो कि क्या करेगी? हाई वोल्टेज को सप्लाई करेगी। ठीक है, सब कुछ वही है भैया, सब कुछ वही है, ध्यान से देख लो। यहाँ पर जो लगी हुई है, यहाँ पर मिसिंग है, इसको बना देते हैं हम। ये है आपकी यहाँ पर कैथोड की प्लेट, यहाँ पे पॉजिटिव एनोड की और ये कैथोड की। ठीक, क्या चेंज क्या किया इन्होंने, क्या इसमें अंतर आया? ठीक है, गोल्डस्टीन ने 1886 में वही डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसको किसने लिया था? विलियम क्रूक ने लिया था। चेंज क्या किया उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर? भैया डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या किया, जो कैथोड की जो प्लेट थी, जो मेटल की जो कैथोड वाली प्लेट लगी थी, यहाँ पे लिख दिया जाए एनोड। ठीक है, कैथोड एनोड वही है। देख पा रहे हो? आपको खुद डिफरेंस दिख रहा होगा। पहला डिफरेंस देखो क्या, पहले पूरे डायग्राम को मैं समझा दे रही हूँ, फिर थ्योरेटिकल लिखूंगी। पहले आप डायग्राम को समझो कि चेंज क्या क्या था, क्या इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें जो कि समझना जरूरी है, कैसे जाके प्रोटॉन बन गया। ठीक है, देखो उन्होंने जो कैथोड लिया, कैथोड, ये जो कैथोड लगा हुआ है भाई, ये जो कैथोड लिया है वो डिफरेंस मुझे क्या दिख रहा है कि इस कैथोड के बीच में छेद है, दिख रहा है। उन्होंने क्या किया इस बार प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए? उन्होंने लिया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड। कैथोड की जो प्लेटिंग थी उसमें उन्होंने कर दिया छेद। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, छेद कर दिया उस प्लेट में। ठीक, अब ये हो गया पहला चेंज। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज क्या था? पहला चेंज हो गया कि उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया, मतलब कि कैथोड की प्लेट में छेद थी। दूसरा चेंज क्या किया? दूसरा चेंज क्या किया? द अनदर चेंज वाज, जो गैस अंदर जो प्रेशर भरी थी, प्रेशर, उस प्रेशर को अब यहाँ पर ले लिया गया 10 to the power -1 mm। अरे भैया इसका मतलब है यहाँ पर प्रेशर जो है वो है 10 to the power -2 से ज्यादा होता है 10 to the power -1। तो कैथोड के याद करो, जो कैथोड का पढ़े थे उसमें तो प्रेशर कितना था? प्रेशर था 10 to the power -2, मतलब कि तो पूरा वैक्यूम क्रिएट करके रखे थे वहां पर, पूरा वैक्यूम था। यहाँ पर लेकिन क्या है? प्रेशर है। प्रेशर कितना है? 10 to the power -1 mm है, और 10 to the power -1 mm है। इसका मतलब कि गैस के पार्टिकल भी दिखेंगे आपको। वहां पर तो नहीं दिख रहे थे क्योंकि गैस के पार्टिकल जो है वहां पे थे ही नहीं, क्योंकि वैक्यूम था ना। वैक्यूम में गैस कहाँ से होंगे? भैया प्रेशर जब 10 to the power -1 mm ले लिया है,
इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि गैस के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, गैस के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। ठीक, इस बात को ध्यान से समझो, स्टार्टिंग में इसी के बेसिस पे सब कुछ है। ठीक है, तो दो चेंज किया उन्होंने। पहला चेंज किया कि परफोरेटेड कैथोड लिया, मतलब कि कैथोड में क्या थे, होल बना दिए, छेद कर दिया। दूसरा उन्होंने प्रेशर को क्या किया, 10⁻⁻1 mm ले लिया, जबकि वहां पर कैथोड की केस में प्रेशर था 10⁻²। अब 10⁻1 प्रेशर है, मतलब प्रेशर उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसका मतलब कि गैस है, वहां पर वैक्यूम नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा गैस के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया डायग्राम का चेंज। अब आप ध्यान से समझिए इस डायग्राम को। जब ये जो बैटरी है स्टार्ट हुई, यहाँ पे करंट देना शुरू हुआ, हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई हुई, वही आपके 10,000 वोल्ट वाली, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये जो एनोड का है, ये जो एनोड की प्लेट दिख रही है आपको, इलेक्ट्रॉन अभी भी निकलेंगे, ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन बंद हो गए, ये जो आपको दिख रहे हैं वो अभी भी इसलिए कैथोड की ही रेज है, कैथोड रेज। एनोड तो खींच के निकालेगा ही कैथोड इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ मूव होंगे, लेकिन आपको ठीक उसी समय में यहाँ पे भी एरो दिख रहे हैं, येलो वाले, ये सब एरो दिख रहे हैं। ठीक है, एक एरो जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हो रहे हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एनोड क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहे हैं, ये क्या है, ऐसा इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। अब आपको ठीक दिख रहा होगा कि इसके ऑपोजिट भी कोई रेस निकल रही है, तो ये जो ऑपोजिट निकल रही है, मतलब कि जो नेगेटिव की तरफ जा रही है, वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। एनोड की तरफ से आने वाली कोई रेज है, तो एनोड की तरफ से आने वाली रेज का नाम उन्होंने दे दिया एनोड रेज, एनोड रेज, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तो उसको बोल दिया गया प्रोटॉन, प्रोटॉन नाम दे दिया उन्होंने। ठीक, बात समझ में आई। क्या हुआ कि जब इसकी डिस्कवरी हुई, तो जब 10,000 वोल्ट अप्लाई किया गया बैटरी में, जब 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया गया, सीधी सी बात है, जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट कैथोड में हो रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे नेगेटिव की एनोड की तरफ, यहाँ पर क्या होगा, अभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, लेकिन उसी समय में आप देख रहे हो कि क्या निकल रहे हैं, दूसरी रेज भी निकल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो दूसरी रेज निकल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो कौन सी रेज है, वो एनोड की रेज है। क्यों, क्योंकि वो एनोड की तरफ से आ रही है, किस तरफ से आ रही है, एनोड की तरफ से आ रही है, इसलिए उसको एनोड रेज बोल दिया गया। अब दूसरी बात, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ खिंच रही थी, अट्रैक्ट हो रही थी, नेगेटिव की तरफ मूव हो रही है, उसका नाम दे दिया प्रोटॉन, प्रोटॉन, जो कि सिंपल सी बात है, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ आ रही है तो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी नेचर में, उसका नाम हो गया प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज कैरियर वाले। ठीक, ये तो हो गया डायग्राम, ये हो गई प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब देखो, अब और अच्छे से समझो इस चीज को। अब ये जब रेज आई, निकली, तो क्या हुआ, कैसे पता चला उनको, जब वोल्टेज अप्लाई हुआ, तो इस केस में एनोड की डिस्कवरी में, एनोड रेज में, ये जो आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट, यहाँ पर जो गैस थी वो अपन को कैसे दिख रही थी, कलर्ड दिख रही थी, उनका कलर दिख रहा था, कलर रेज निकल रही थी, जो रेज निकल रही थी वो कैसी रेज थी, कलर्ड रेज थी। एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन, कलर्ड रेस, जबकि अपन ने जो कैथोड का पढ़े थे उसमें ऐसा नहीं था, कलर रेस बोल रहे थे अपन। यहाँ पे जो रेस निकल रही है वो कैसे निकल रही है, कलर्ड रेस निकल रही है, पहली बात। ठीक है, ओके, कलर्ड रेस निकल रही है, क्योंकि ये कैनाल की तरह मूव हो रही थी, किसकी तरह मूव हो रही थी, कैनाल की तरह मूव हो रही थी, तो इसका नाम कैनाल रेस भी है, इसको कैनाल रेस भी बोला जाता है। आप आगे पढ़ोगे कि इसका नाम क्या है, एनोड रेस को कैनाल रेस भी बोला जाता है। ठीक है, अब उनको पता कैसे चला कि ये जो रेज निकल रही हैं वो वाकई में निकल रही, इस बार तो हमको कलर दिख रहा है, बिल्कुल वाकई में दिख रहा है, लेकिन हम कैसे इस चीज को ऑब्जर्व कर पाए कि हाँ भाई कोई कलर है, कुछ तो निकल रहा है, क्योंकि इस बार भी यहाँ पर उन्होंने क्या लगा के रखा था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा के रखी थी जिंक सल्फाइड की। कौन सी स्क्रीन लगी थी, फ्लोरेसेंस की स्क्रीन लगी थी। यही फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है वो हेल्प करती है ये जानने में कि हाँ भाई कोई रेज आ रही है और जो टकराती है, जो शाइनिंग अपीयरेंस देती है, तो हमको आइडेंटिफिकेशन में, हमको नहीं, एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने में और भी आसानी होती है, तो वो और इस तरीके को समझ में आए। ठीक है, ये बहुत खचड़ पचड़ दिख रहा है, इसको मैं फ्लो चार्ट में बना दूंगी, लेकिन फिर से आप एक बार डायग्राम को समझ लो। प्रोटॉन की डिस्कवरी के वक्त साइंटिस्ट डजंट नो दैट दिस वाज द प्रोटॉन। 1886 में गोल्डस्टीन ने फिर वही डिस्चार्ज ट्यूब उठाया, इस बार डिफरेंस क्या किया, सब कुछ वही का वही था, गैस भरी थी, सब भरी थी। दो मेजर चेंज किए, पहली बात तो एक परफोरेटेड कैथोड ले लिया, मतलब कि कैथोड में होल कर दिया। दूसरी बात क्या किए, प्रेशर को और ज्यादा, इस बार 10⁻⁻1 mm लिया गया, रिड्यूस लिखा होगा कहीं बुक में, लिख रहा था रिड्यूस कर दिया। ठीक है, आपको समझना है कि -1 और -2 में कौन सा ज्यादा, तो 10⁻⁻1, मतलब इस बार प्रेशर है अंदर, पिछले बार तो नहीं था, तो प्रेशर है, इसका मतलब गैस के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक बात,
ओके अभी भी फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी है। जब हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे एनोड की तरफ, जैसा आपने पहले देखा था। अब इस बार एक और नई चीज हम क्या देख रहे हैं कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन अभी भी चमक रही है और कुछ कलर्ड रेज निकल रही हैं, और जो कलर्ड रेज निकल रही हैं वो कौन है, क्या है, उन लोग एनोड रेज है, कैनाल रेज जिसको बोल सकते हैं, उसका नाम दे दिया गया प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव होंगे नेचर में। क्यों होंगे पॉजिटिव, ही क्यों बोल रहे हैं, पॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ मूव हो रही हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट नेचर में होंगी। ओके सो दिस इज जस्ट द फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बोला कि 1886 में गोल्डस्टीन ने वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इस बार चेंज क्या किया, जो चेंजेस थे, चेंजेस मेड, क्या चेंज किया, गैस के प्रेशर को इस बार ले लिया 10⁻⁻1 mm। ठीक है, इसका मतलब कि गैस प्रेजेंट है, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर को क्या हुआ, ये प्रेशर जो है पहले वाले से ज्यादा है, कम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, गैस क्या है, प्रेजेंट है, गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है गैस के पार्टिकल। ठीक है, और इस दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कैथोड थी वो कैसी कैथोड ले लिए, परफोरेटेड कैथोड मतलब क्या कहना चाह रही है मैं, अगर मान लो ये कैथोड में बना दूं और इसमें होल कर दिया जाए तो ये क्या होगी, परफोरेटेड कैथोड हो गई, होल है उसमें, क्या है उसमें, होल छेद कर दिए गए। ठीक है, ये चेक करने के लिए इस बार जो रेज निकल रही थी वो कैसी रेज थी, कलर्ड रेज थी, जबकि अपन ने जो लास्ट टाइम पढ़ा कैथोड रेज की कंडीशन उसमें अपन ने कहीं नहीं पढ़ा कि कलर्ड है, इस बार कैसा पढ़ रहे हैं, कलर्ड रेज। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे। ठीक है, जिंक सल्फाइड की प्लेट लगी है, फ्लोरेसेंस जिसको बोलते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई। ठीक है, सब कुछ वही। तो ये था अपना सेटअप किसका, प्रोटॉन का। तो ऐसी डिस्कवरी हो गई आपकी प्रोटॉन की। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी को देखा जाए, लेट्स फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटॉन। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे ना, प्रॉपर्टीज लगभग बहुत सारी आपको सेम मिलेंगी, वही प्रॉपर्टी जो कि उसमें थी, किसमें थी, आपकी कैथोड रेज में। ठीक है, एक और अपन बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एक जैसी हैं। ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी। चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, हाँ करती हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। और ओरिजिन की बात किया जाए, ओरिजिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरिजिन, प्रोटॉन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, प्रोटॉन कहाँ से निकला। कैथोड रे जब हम पढ़ रहे थे, अब इसको ध्यान से सुनो आप, कैथोड रे जब आप पढ़ रहे थे तो कैथोड रेस का जो ओरिजिन था, मतलब वो बनी कहाँ से, पैदा कहाँ से हुई, वो हुई थी कैथोड की प्लेट से। ठीक है, जो कैथोड की प्लेट लगी थी, मेटल की इलेक्ट्रोड लगी थी, वो इलेक्ट्रोड से निकला था कैथोड। लेकिन एनोड जो है, एनोड रेज एनोड से नहीं निकली है, वो किससे निकली है, वो निकली है गैसियस आयन से। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे निकली गैसियस आयन से, आप समझ जाओगे, आगे पढ़ेंगे अभी। तीसरा, क्योंकि ये गैसियस आयन से निकली हैं, इसका मतलब कि ये डिपेंड करेंगी किस पर, गैस के नेचर पर, बिल्कुल डिपेंड करेगी गैस के नेचर पर। ठीक है, मतलब इसका जो चार्ज होगा E/m जो है वो नेचर पर डिपेंड करेगा, जबकि कैथोड के केस में, जब अपन कैथोड पढ़ रहे थे, उसका E/m जो है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन प्रोटॉन की कंडीशन पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी लिख लें दो, फिर मैं आपको समझाऊंगी इस ओरिजिन, इस पे बात करेंगे अपन। ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, जबकि कैथोड रे को मैंने आपको बताया कि वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो E/m की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, हर गैस के लिए अलग अलग होगी, लेकिन उसमें डिफरेंट नहीं थी, उसमें क्या थी, एक ही वैल्यू थी, E/m रेशियो विल बी फिक्स, लेकिन इसमें क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, जब वैल्यू सेम रहती है तो फंडामेंटल पार्टिकल रहता है, और नहीं है तो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अभी क्या समझने की बात है, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, सेकंड पॉइंट, ये सब आप समझ गए कि हाँ भैया चार्ज पार्टिकल से बना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड रेज का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, कैथोड रेज का ओरिजिन तो कैथोड से हुआ है, लेकिन एनोड रेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ओरिजिन पे अपन बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ एनोड रेज हमने लिखा, इसका ओरिजिन हुआ है गैसियस आयन से। ठीक है, कैसे, देखो आप उस स्ट्रक्चर को ध्यान दो, आप ये वाला, अभी मैं सिर्फ आउटलाइन बना रही हूँ, ये परफोरेटेड कैथोड हो गई आपकी, और ये थी एनोड। ठीक, ये कैथोड, ये एनोड, बढ़िया बात है। बीच में भरे हैं, क्या बोले अपन ने, 10⁻⁻1 mm प्रेशर है, मतलब गैस है, ये हो गए गैस के पार्टिकल।
बीच में, ठीक, ओके। अब आप एक चीज को समझो, ये जो है यहाँ से ये जो कैथोड है, एनोड की रेज निकल रही है, इसका मतलब ये नहीं कैथोड की नहीं निकली, कैथोड की भी निकल रही थी। कैथोड रेज जो थी इतनी फास्ट मूविंग कैथोड रे थी कि इन लोग ने क्या की, गैस के जो एटम थे उससे टकरा गई। जैसे ही ये गैस के एटम से टकराई तो एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है एटम के अंदर क्या होते हैं, ये बना दिया एटम। एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। जब कोई भी हैवी चीज इससे टक्कर मारेगी तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, बाहर, आगे बाहर। तो जब जैसे ही कैथोड रेज टकराई इससे, कैथोड रेज टकराई इससे, कैथोड रेज टकराई, कैथोड ने टक्कर मारी, तो जब कैथोड ने टक्कर मारी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर, आगे। अब अंदर बचा क्या, पॉजिटिव बचा, पॉजिटिव बचा, पॉजिटिव बचा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो अंदर बचा कि नहीं बचा, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो थे बाहर वाले शेल में वो चक्के आ गए बाहर, बचा अंदर क्या, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या करने लगा, मूव करने लगा अपने नेगेटिव साइड में, ठीक। तो प्रोटॉन का जो था ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये जो लगी थी शीट, ये यहाँ पे जो आपकी शीट लगी थी एनोड की, ये एनोड जो लगा हुआ है, इससे नहीं आया। कहाँ से आया, वो आया गैसियस एटम से। जो गैस के एटम प्रेजेंट थे बीच में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस के एटम थे, उन गैस के एटम के अंदर से बर्थ हुआ किसका, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन आया कहाँ से, प्रोटॉन आया गैस के एटम के अंदर से, ठीक है। तो आप ये क्या बोल सकते हो, अपन स्टेटमेंट बोल सकते हैं, एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन, दे आर गैसियस आयन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन लिख सकते हैं नोट पॉइंट के रूप में, इट इज अ नोट पॉइंट, कि एनोड रेज जो हैं वो प्रोटॉन बिल्कुल नहीं है, नहीं बोलना गलत, दे आर गैसियस आयन। देखा आपने कि कैसे, और कैसे ही बताते हैं, कैसे ही सीखना अपन को, कैसे, वाई। तो इस वाई का जवाब है, ये एनोड रेज जो है वो क्या है, प्रोटॉन नहीं है, वो कहाँ क्या है, गैसियस आयन है, वो गैसियस आयन से बनी हुई हैं। आपने देख लिया कि कैथोड रेज जब टकराएंगी, किससे टकराएंगी, गैसियस एटम से, तो क्या होंगे, एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर के शेल में आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जैसे टक्कर मारेंगे उन लोग चक्के बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव क्या हुआ, इस साइड मूव करने लगा, ठीक है। तो इनका जो जन्म है, ओरिजिन है, वो कहाँ से हुआ, गैसियस आयन से हुआ। इस चीज को आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैसियस आयन से हुआ, ठीक है। वही, अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट दूसरी चीज और है, आप समझ सकते हो, इसकी भी आपके लिए जानना जरूरी है कि ये जो कंडीशन है, अब आप जब बुक में पढ़ोगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि फॉर हाइड्रोजन एटम ये जो वैल्यू है, अच्छा देखो एक चीज और, जो चार्ज टू मास रेशियो है, अपन एक पॉइंट लिखा था E/m जो लिखा है वो क्या करेगा, नेचर पर, गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। जबकि अपन कैथोड के लिए पढ़े तो उसमें क्या लिखे थे, वो नेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब एक और चीज, E/m जो है इसका मैक्सिमम रहेगा, इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन H2, क्योंकि हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट गैस, सबसे लाइटेस्ट गैस, सबसे लाइटेस्ट, सबसे छोटी गैस है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम रहेगी हाइड्रोजन के लिए कूलम पर ग्राम, ठीक है। तो सिर्फ आप ये बोल सकते हो हाइड्रोजन के केस में, ये स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं कि एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोटॉन, या अपन बोल सकते हैं एनोड रेज आर प्रोटॉन, सिर्फ हाइड्रोजन, ओनली इन द केस ऑफ, ओनली इन द केस ऑफ, ओनली इन द केस ऑफ, ओनली इन द केस ऑफ हाइड्रोजन you can say that anode rays are proton, anode rays are proton, but actually if you will see, it is not a proton, or it has not been originated from the proton, it has been originated from the gaseous atom or the gaseous ion, correct. But in case of hydrogen you can say that anode rays are proton rays, क्योंकि एनोड में होता ही क्या है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई एनोड जो है वो प्रोटॉन है। ये माइनस, वो भी निकल जाएगा बाहर तो बचेगा क्या, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, सिर्फ बचेगा क्या, प्रोटॉन बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो सिर्फ हाइड्रोजन के केस में अपन ये बोल सकते हैं एनोड रेज आर प्रोटॉन, अदरवाइज वी कैन नॉट से एनोड रेज आर प्रोटॉन, एनोड रेज आर गैसियस एटम। तो ये कहानी थी किसके पीछे, प्रोटॉन के पीछे। इसी तरीके से दूसरी जो गुड न्यूज ये थी कि दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल क्या आया, प्रोटॉन आया। तो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन था, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन। अभी भी किसी को पता नहीं है कि न्यूट्रॉन नामक चीज कोई है, न्यूट्रॉन के बारे में अभी भी किसी को
अता पता नहीं है। सो दिस वाज योर प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।